नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दी। दोस्तों, स्टॉक की हम महीनों से तलाश कर रहे थे, आखिर वो मिल ही गया, जो कि जबरदस्त रिटर्न देने वाला है आने वाले 1 साल 2 साल। बस इसको 5 साल के लिए रख के बैठ जाइए। हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, भारत सरकार की सबसे पुरानी मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसमें भारत सरकार का स्वामित्व है। दोस्तों, जिस हिसाब से सोना चांदी की कीमतें बढ़ रही हैं, कॉपर की वैल्यू बढ़ना तय है। 50,000 से 1 लाख रुपए पहुंचने में चांदी को 14 साल लगे, 1 लाख से 2 लाख पहुंचने में मात्र 9 महीने लगे। इससे ये पता चलता है कि कमोडिटी प्राइस कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, विशेषकर सोना और चांदी। सोने में सबसे ज्यादा यूज में आने वाला कॉपर होता है और कॉपर के बिना इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जितने वायर्स बनते हैं, केबल्स बनते हैं, उनमें पूरा कॉपर यूज होता है। हालांकि एक अच्छी बात है कि भारत में कॉपर का बहुत बड़ा भंडार है। कॉपर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में लाचखंड नामक स्थान पर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन बहुत सारी जगह कॉपर का यूज होता है। हम एक अनुमान लगाते हैं कि आने वाले 5 साल में का जो स्टॉक है, हिंदुस्तान कॉपर मिनी रत्न कंपनी कैटेगरी 1 कॉपर और की माइनिंग करती है, का शेयर कहाँ रहेगा। हमें कॉपर के रेट बढ़ने से मतलब नहीं है, हमें अपने स्टॉक के रेट बढ़ने से मतलब है कि हमारे स्टॉक का रेट तब बढ़ेगा जब हमारे की कमाई होगी, फंडामेंटल रूप से कंपनी मजबूत होगी, कंपनी अपने काम का एक्सप्लोर करे और कंपनी को ज्यादा से ज्यादा कमाई होगी, उसके फंडामेंटल सुधरेंगे। तो कॉपर और माइनिंग में लगी इसके टक्कर की कोई कंपनी नहीं है, इसलिए इस स्टॉक का बढ़ना लगभग तय है। खेतड़ी नामक स्थान है राजस्थान में, वहाँ भी कॉपर बहुत पाया जाता है, बड़ी माइंस है वहाँ। झारखंड में घटशिला नाम का स्थान है। पूरा शेयर मार्केट में बहुत कम स्टॉक ऐसे बचे तो 1 साल में 40-50% ना टूटे, लेकिन हम जो स्टॉक बता रहे हैं 1 साल में 38% बढ़ा है। 1 साल से 6 महीने के पीछे 56%, 1 महीने में 18%, 5 साल में 506% का रिटर्न दिया है इसने। जब दूसरे स्टॉक गिर रहे हैं, ये स्टॉक भाग रहा है। 9 मई 2025 वो दिन था जब कंपनी के शेयर में आउट आया था, वहां से फिर पलट के नहीं देखा है। और बात करें 1 सितंबर के बाद स्पष्ट चार्ट में दिखाई देने लगा कि ये स्टॉक अब ऊपर जाएगा, लगातार बढ़त जारी 390 तक के मूल्य आज इसने बताए। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी बिकवाली आती है, लेकिन आज स्पष्ट दिख रहा है कि ट्रेंड पॉजिटिव है। आज 19 तारीख को पहले दिन भर कंसोलिडेशन मोड में चलता रहा, आज लो चला गया था 381 तक का। लास्ट में बंद होते होते 3 बजे का एक स्पाइक आया, 390 रुपए को टच किया। ये स्टॉक की मजबूती बता रही है। 5 दिन से स्टॉक कंटिन्यू पॉजिटिव जोन में चल रहा। 15 से 17 तक जरूर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखी, लेकिन 17 के बाद फिर ऊपर ही चल रहा है। 1 महीने में कंटिन्यू रूप से एक तरफा चल रहा है। 18% भागा। 30 जुलाई को 276 रुपए तक पहुंच के थोड़ा सा करेक्शन लिया 16% का, और फिर 29 अगस्त से भागना शुरू कर दिया। 66 के पी में 90 रुपए आज का ही आई है। 52 बीघाई में स्टॉक बताने जा रहा हूँ, 183 रुपए का लो है। इतना बढ़िया चार्ट अवेलेबल और अच्छे वॉल्यूम के साथ चल रहा। वॉल्यूम में बहुत कमी नहीं है, बढ़िया वॉल्यूम बना हुआ। अगर शेयर के मूल्य बढ़ रहे हैं और वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा तो गिरावट आने की संभावना है। अगर शेयर के मूल्य भी बढ़ रहे हैं, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो ये द्योतक है कि शेयर और आगे जा। 1,05,30,081 शेयर ट्रेड हुए। ऐसे 5 साल में 506% दिया, लेके रख लीजिए 500% के लिए। 5.06 FII, 6.01 म्यूचुअल फंड, 17.91 पब्लिक, 4.89
इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 66.14, कोई प्रोमोटर प्लेजिंग नहीं, कोई पियर्स नहीं है, एक सिंगल एकाधिकार वाली कंपनी है। 6 माह में 500 रुपए तक पहुंच सकता है। दोस्तों, मोनोपोली वाले इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में जगह दीजिए। कौन से फैक्टर हैं जो हिंदुस्तान कॉपर को नेक्स्ट 5 साल में ग्रोथ देकर जा सकते? पहला फैक्टर है खदानों का एक्सपेंशन। भारत सरकार के हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड चाहता है कि वो अपनी क्षमताओं का माइनिंग सेक्टर में विस्तार करे और वर्तमान जो क्षमताएं हैं वो 3 गुनी हो जाए। यदि आज कंपनी 4 मिलियन टन का उत्पादन कॉपर का एक साल में, आने वाले सालों में 3 साल में कंपनी विस्तार करे और अपनी माइंस को रीओपन करे, खदानों को जो बंद पड़ी हैं, और नई नई खदानों की खोज करे और उनको शुरू करे। कंपनी इसका एक प्लान लेके चल 2030-31 ये जो 3 गुने करने का प्रोजेक्ट है वो इस फेज में कंप्लीट होगा। कि भारत कॉपर का एक बड़ा उत्पादक देश है तो वो बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट भी करता। जितना कॉपर का रेट बढ़ता जाएगा कमोडिटी का, उतना प्रॉफिट से 18 दिसंबर 25 की स्थिति में 5.39 पर पाउंड कॉपर ट्रेड कर रहा है, जबकि 2025 का लो 3.97 पर पाउंड, 1.42 पर पाउंड का जो गेन है वो कंपनी के लिए अवसर के रूप में, जो लगभग 35.6% की बढ़ोतरी, अगर ये रैली जारी रहती है तो हिंदुस्तान कॉपर के लिए बढ़िया संभावना पॉइंट है। क्रिटिकल मिनरल्स का खनन एक्सप्लोरेशन के लिए हिंदुस्तान कॉपर ने एक MOU साइन किया है मध्य प्रदेश सरकार के साथ कि माइनिंग डिपार्टमेंट डायरेक्टर ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग मध्य प्रदेश एक्सप्लोरेशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल यहाँ पर अपनी रणनीति को सफल बनाना चाहती है। चौथा बिंदु है डिजिटाइजेशन का और सुरक्षा का। हिंदुस्तान कॉपर को अपनी माइनिंग्स को सुरक्षित रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा डिजिटाइजेशन और ऑटोमेशन करने की आवश्यकता है। कंपनी निवेश कर रही है। स्ट्रॉन्ग डिमांड आउटलुक है। सरकार की विकास पहल जिसमें मेक इन इंडिया, PLI की, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और महत्वाकांक्षी रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट शामिल हैं। इन सब लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तांबे की मांग जरूर बढ़े। अगर तुलनात्मक रूप से ईयरली फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करें, हिंदुस्तान कॉपर 2023 में 1677 करोड़ की इनकम थी, 24 में 1717 करोड़, 2025 में 2071, 24 में और 25 में 23 की तुलना में इनकम बढ़ी, रेवेन्यू बढ़ी, प्रॉफिट 587 करोड़ का था 23 में, 24 में 602 करोड़ का हो गया और 25 में 815 करोड़ का हो गया। 25 में 24 की तुलना में 25 में सीधे 200 करोड़। नेट प्रॉफिट मार्जिन 17.6 था, 24 में गिरा 17.2 हुआ, लेकिन 25 में जाके सीधे 22.6 हो गया। 5% का नेट प्रॉफिट बढ़ा 23 से 25 की। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट की बात करें 295 करोड़ था और 24 में भी लगभग वही मेंटेन रहा 295 करोड़ के आस। 25 आते आते 467 जबरदस्त वृद्धि। 25 में रेवेन्यू आई 716 करोड़ एक क्वार्टर, जो पिछले साल से 38% ज्यादा है। Q2 के नेट प्रॉफिट 184 करोड़, पिछले Q2 से 80% ज्यादा, ₹1.89, पिछले Q2 से 80% ज्यादा। नेट प्रॉफिट मार्जिन बड़ा शानदार 25.30%, पिछले Q2 से ज्यादा। 30.8 का रिटर्न ऑन कैपिटल, 18.7 का रिटर्न ऑन इक्विटी, ₹5 की फेस वैल्यू, ₹191 हाई, 184 रुपए, 33,458 करोड़ का मार्केट, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, जीरो डेप्ट, जो हेल्दी डिविडेंड देती है 30% की दर से। ये वो एरिया है रेयर अर्थ वाला, मिडटेक कंपनी मैंने बताया था रेयर अर्थ। रेयर अर्थ के क्षेत्र में गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, जिसमें इसको भी महत्व मिल सकता है। अगर स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें, 5 साल में जो ग्रोथ आई है 506% की, उसने माला माल कर दिया है
जो वॉल्यूम करोड़ों में आ रहा है वो डेफिनेटली इन्वेस्टर की रुचि को प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन हमें वरी ट्रेडेड क्वांटिटी पर भी डेली ध्यान रख। 3 साल में 243% रिटर्न है और समय समय पर होने वाली इसकी बोर्ड मीटिंग और अनाउंस कॉर्पोरेट एक्शन में भी ध्यान रखें। व्यापार को समझने के लिए, के बारे में पूरी जानकारी के लिए आपको अपने तरफ से लगातार इसमें अध्ययन करना चाहिए और जानकारी जुटाना चाहिए। मेरे मत को 5 साल के लिए रखकर भूल जाना चाहिए।